आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिका के अंतिम पदों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सारे पदों को पढ़ा दिया है और आज अंतिम पद पढ़ना है। अगला पद है, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम केला गिराना। यूं सीधे से प्रगट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुख ते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीता जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाओ से ही। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषित आशा हमारा। प्रस्तुत पंक्ति में पवन को दूतिका बनाकर राधा जी श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेज रही हैं। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का चित्रण किया गया है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। राधा जी कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखती हुई लता मिल जाए तो पाँव के निकट उसको श्याम केला गिराना, तो तू उसे श्याम के पैरों के पास लाके गिरा देना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिनो सूखते नित्य जाना। और स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना कि प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही। तो उसे प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से रख देना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें बताना कि उसी प्रकार मैं भी पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। और उन्हें बताना कि उसी प्रकार मैं भी प्रेषित पतिका नायिका के समान पीली पड़ती जा रही हूँ। प्रस्तुत पद में उपमा अलंकार है और वियोग श्रृंगार रस है। अगला पद है, यों प्यारे के विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी। पूरी होए ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यारे के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। प्रस्तुत पद में राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, यदि तू कुछ भी ना कर पाए तो केवल उनके चरणों को स्पर्श करके आ जाना। मैं तुझी को अपने हृदय से लगाकर संतोष कर लूँगी। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। राधिका कहती हैं कि हे पवन, जैसा मैंने बताया है तू वैसे ही मेरी समस्त व्यथाएं प्रीतम कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना। धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। जब तू वापस आए तो एक कार्य और करना,
तू धीरे से उनके पाँव की धूल को उठाकर ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज्जो ला न देगी हमें तू। यदि तू मुझे उनकी थोड़ी सी चरण धूल ला देगी तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी। मैं उसे अपने माथे पर चढ़ाकर अपने दुखी मन को समझाकर उसे धैर्य बंधा लूँगी। पूरी होए ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, हे पवन अब तक मैंने जितनी बातें बताई हैं, यदि तुझसे ये बातें पूरी ना हो सके तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। मेरी इतनी सी विनती स्वीकार करके तुरंत ही मेरे प्रेतम के पास चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा और मेरे प्राण प्रिय के कमल रूपी पैरों को प्यार के साथ छूकर आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी के लगा के। तब विरह में मृत प्राय मैं तुझे अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूँगी। प्रस्तुत पद में भाषा खड़ी बोली है, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश मानवीय करण एवं अनुप्रास अलंकार है। रस विप्रलम्ब श्रृंगार रस है। छंद मंदाक्रांता छंद है।